हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सरस्वती पूजा के अवसर पर आप लोग के सामने 50 गो हिंदी का वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो शुरू से अंत तक अगर आज पढ़ लेते हैं तो कल आपको यहीं से हूबहू प्रश्न देखने के मिलेगा। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो कहना है कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगर जो भाई डी मार रहा है कि सर इसका आंसर डी होगा, वो आंसर करेक्ट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व तत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? भीमराव अंबेडकर। अगर जो बच्चा बी मार रहे हैं कि सर बी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छोटू, किसके अनुसार सोनों ने सिद्धांत को भी बदल लिया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा छोटू? खोखा के अनुसार। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है छोटू कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? आप लोग जल्दी बताइए। अगर जो मार था, अगर जो सी बता रहा है, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? मानव विज्ञान से। अगर जो भाई बी मार रहे हैं, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है छोटू छठा। कहता है कि महासनी विक्टोरिया के सिद्धांत किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा बाबू, इसका सही आंसर मैक्स मूलर। अगर जो भाई बी मार रहे हैं कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छोटू कि विचार और विवर्त किस लेखक रचना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर जो भाई ए मार रहे हैं कि सर ए होगा आंसर, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छोटू, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते हैं? ये किसने कहे थे? इसका आंसर सही बताइए। कालिदास। अगर जो भाई डी मार रहा है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर पूरे वीडियो शुरू से अंत तक आप देख लेते हैं तो कल यहीं से प्रश्न आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ दबा के लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए कि उनको भी हेल्प हो सके। चलिए आगे हम लोग 9वां प्रश्न की ओर आ गए हैं। अगला कहता है कि नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेखक मिलने लग जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? इसका सही होगा 11वीं सदी। अगर जो भाई डी मार रहे हैं कि सर डी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की लिपि क्या है बाबू? देवनागरी लिपि। अगर जो भाई डी मार रहे हैं कि सर देवनागरी लिपि होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा बाबू? इसका सही आंसर देव होगा। अगर जो भाई देव मार रहे हैं कि सर ये होगा देव, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गया था बाबू? तो बताइए। तो बहादुर ने भैंस को मारा था इसीलिए, तो उसका आंसर ए हो जाएगा। अगर जो भाई ए मार रहा है, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाया था? तो बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाया था बाबू? निर्मला के रिश्तेदार
है ना, तो एक आंसर डी हो जाएंगे। अगर जो भाई डी मार रहे हैं कि निर्मला के रिश्तेदार आरोप लगाए थे किस पर, बहादुर पर, कोची के आरोप लगाए थे, तो चोरी के, है ना, तो इसका आंसर होगा डी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे, बताइए जल्दी। तो किसको मानते थे? अम्मा को। अगर जो भाई सी मार रहे हैं कि सर सी होगा अम्मा को, तो सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक चैनल पर आए हों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए अगला हम लोग 15वां प्रश्न की ओर आ गए हैं। कहता है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो कहाँ है बाबू, बताइए जल्दी, कहाँ में है? तो दिल्ली में। कहाँ में बाबू? दिल्ली में। अगर जो भाई डी मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है, दिल्ली। अगला हम लोग चलते हैं। कहता है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर अगर जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बाबू, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है, क्या है नाम बाबू, बताइए। तो अभिनयो। तो अगर जो भाई सी मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली किस प्रकार की कहानी है बाबू? तो मनोवैज्ञानिक है। अगर जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर सरस्वती पूजा के नाम पर अगर आप लोग पूरा शुरू से अंत तक वीडियो देख लेते हैं तो आपको हिंदी में कल एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, ये मेरी वादा है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। कहता है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम कमरुद्दीन था। अगर जो भाई सी मार रहे हैं कि सी होगा सर, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य बाबू? हृदय की शिक्षा। आंसर अगर जो ए मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, शेक्सपियर किस भाषा की कवि है? तो शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा की कवि है। अगर जो भाई डी मार रहे हैं कि सर डी होगा आंसर, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए अगली प्रश्न की ओर हम लोग आए हैं। अगला प्रश्न है गुरु नानक के पद हैं। तो गुरु नानक के पद क्या हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम एवं भक्त के मधुर गीत। एक आंसर बी हो जाएंगे। अगर जो भाई बी मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 23वां प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है बाबू कि रस खान द्वारा कृष्ण लीला का गान कृष्ण लीला का गान किया गया है? तो किसके द्वारा बाबू? वो कहता है रस खान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। तो इसका सही आंसर बताइए। सवयों में। अगर जो भाई डी मार रहे हैं कि सर डी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है भाई कि रस खान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्योछावर करने की बात करते हैं? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा करील की कुंजों पर। अगर जो भाई ए बता रहे हैं कि सर इसका आंसर ए होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नादी शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो किसको मार डाला था बाबू? तो इसका सही होगा घनानंद को। अगर जो भाई बी मार रहे हैं कि सर बी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है 26वां प्रश्न में हम लोग आ गए हैं। अभी तक प्लीज़ लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा तो आपको एक भी प्रश्न कल हिंदी में नहीं छूटेंगे, मेरी वादा है। लेकिन शुरू से अंत तक एक बार ज़रूर आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो देखें। अगला प्रश्न है, उसके बाद कहिएगा, आप एग्ज़ाम में गेला के बाद आइएगा तो कहिएगा कि सर आपको वीडियो देखें तो हमसे कितना प्रश्न बने हिंदी का।
चलिए अगली प्रश्न है, सुजात सागर किसकी रचना है? तो सुजात सागर किसकी रचना है? घनानंद की। अगर जो भाई डी मार रहे हैं कि सर डी होगा, उसका आंसर करेक्ट है घनानंद। चलिए अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है बाबू कि कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो किस भाषा में की गई बाबू? ब्रज भाषा और अवधि में। अगर जो भाई बी मार रहे हैं कि सर बी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, जन्म के 6 घंटे बाद किसकी माता का देहांत हो गया था? किसकी माता का देहांत हो गया था बाबू? तो इसका सही आंसर होगा सुमित्रानंद पंत के। तो आंसर बी होंगे। अगर जो भाई बी मार रहे हैं, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रश्न कहता, दही वाली मगम्मा किस भाषा के अनुदित कहानी है? तो किस भाषा के है बाबू? आप लोग सही बताइए। तो कन्नड़ भाषा के। अगर जो भाई ए मार रहे हैं कि सर ए होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए अगली प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो कौन था जुगारी किस्म की व्यक्ति बाबू? इसका सही आंसर बताइए। तो रंगप्पा था। तो इसका आंसर सी होगा। अगर जो भाई सी मार रहे हैं, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो किस भाषा के है बाबू? तो उड़िया। अगर जो भाई बी मार रहे हैं कि सर बी होगा उड़िया, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो किसने नहीं किया बाबू? इसका सही आंसर बताइए। तो माँ कभी नहीं विरोध किया। तो इसका आंसर डी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? तो कितने बजे घर आई थी बाबू बताइए। तो 11:15 बजे। अगर जो भाई ए मार रहे हैं कि सर ए होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि सुजाता की कितनी कृतियों प्रकाशित हो चुकी है? तो कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है बाबू? तो कहता है कि 25 से अधिक। अगर जो भाई बी मार रहे हैं कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी? तो किस मंदिर में मन्नत मांगा था बाबू बताइए। तो इसका सही आंसर होगा वैदीसरन, है ना। जो भाई बी होगा, जो भी हो बी होगा, उसका आंसर सही होगा वैदीसरन, है ना। इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बी कहता है कि अगला 36वां प्रश्न, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है? तो किस चीज़ का है बाबू? आप लोग जल्दी बताइए। तो रोटी का। अगर जो भाई सी मार रहे हैं कि सर सी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम है? तो क्या नाम है बाबू? कैलाश। अगर जो भाई ए मार रहे हैं कि सर कैलाश होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रश्न कहता है कि भ का उच्चारण स्थान है। तो भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो इसका आंसर अगर जो ए मार रहे हैं, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज रात भर में इसको रट जाइए पूरे वीडियो को, और कल आपको यहीं से पूरे प्रश्न हिंदी में देखने को मिलेगा। कहता है त का उच्चारण स्थान है। तो त का उच्चारण स्थान दंत है। अगर जो भाई बी मार रहे हैं, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या है। तो हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितना है? 11। अगर जो भाई ए मार रहे हैं, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सरस्वती पूजा के अवसर पर रात के बैठिए बढ़िया से, और ये पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक पढ़ लीजिए। उसके बाद कल जब जाइएगा एग्जाम देने के लिए, तो यही वीडियो से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद कहिएगा कि हाँ श्याम सर के हम पूरे वीडियो पढ़ें, इसमें से जितना भी प्रश्न था एक भी नहीं छूटे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि द्रव्यमान संख्या का उदाहरण है। तो द्रव्यमान संख्या का उदाहरण कौन होगा? तेल। अगर जो भाई एक मिनट,
अगर जो भाई बी सोच रहे हैं कि तेल जो है ये द्रव्यमान संख्या है सर, जिसको मापा या तोला जा सके, द्रव्यमान संख्या कहलाता है, तो तेल को तो हो सकता है, तो तेल क्या होगा, द्रव्यमान संख्या। लेकिन गुच्छा समूह संख्या हो जाएगी, नहीं होगा, तो तेल सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संख्या है, तो भाववाचक है। अगर जो भाई सी मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम लोग अगला प्रश्न की 43 देखते हैं। कहता है कि आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए कि उनको भी कल हेल्प हो सके। कहता है कि इनमें कौन शब्द तत्सम है, तो कौन शब्द है बाबू बताइए जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा कपूर। अगर जो है सी मार रहे हैं कि सर सी होगा कपूर, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, कहता है कि विधवा शब्द का विलोम है, तो विधवा शब्द का विलोम क्या है बाबू, सधवा। अगर जो भाई बी मार रहे हैं कि सर सधवा होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 45 प्रश्न में आगे अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक दबा के कर दीजिए। कहता है रक्षा शब्द का विलोम है, तो रक्षा शब्द का विलोम क्या होता है बाबू, तो रक्षा शब्द का विलोम होता है विनाश। क्या होता है, विनाश। अगर जो भाई सी मारा है कि सर सी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि क्षुद्र शब्द का विलोम है, तो क्षुद्र शब्द का विलोम क्या होगा बाबू बताइए जल्दी। तो इसका विलोम अछूत। जो भाई बी मार रहे हैं उसका आंसर सही है। विलोम मतलब उल्टा, विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है बाबू बताइए जल्दी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, अनुभवहीन। अगर जो भाई ए मार रहे हैं कि सर ए होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कमर कसना मुहावरे का अर्थ है, तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है, तैयार होना। अगर जो भाई बी मार रहे हैं कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है अगला प्रश्न है संगम शब्द का संधि विच्छेद है, तो संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सम जोड़ गम। तो अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर सही है, सम जोड़ गम। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न है। प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लाइक दबा के कर दीजिए, अपने दोस्तों को बात भी शेयर कर दीजिए। कहता है कि नयक का संधि विच्छेद है, तो नयक का संधि विच्छेद क्या होता है बाबू, ने जोड़ अन, ने जोड़ अन। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। अगर जो बात सी मारा है उसका आंसर करेक्ट है। प्लीज़ वीडियो अगर बढ़िया लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें कि कल के एग्ज़ाम में उसको हेल्प हो सके। तो चलिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी प्रकार अगली एपिसोड के साथ।